मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिसका हौसलों में जान होते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिसका हौसलों में जान होते हैं। पढ़ाई में सफल वही स्टूडेंट होते हैं जिसका पढ़ाई पे ध्यान होते हैं। पढ़ाई में सफल वही स्टूडेंट होते हैं जिसका पढ़ाई पे ध्यान होते हैं। तो दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपका कहां से है, तो आपका समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। क्योंकि समांतर श्रेणी से आपका अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे आपका 2 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। वो समांतर श्रेणी से आपका हर साल क्वेश्चन देखने को आपका एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए हम सोचे आपका समांतर श्रेणी का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आपको करवा देते हैं यहां से। आज का इस वीडियो आप देखने के बाद आपको समांतर श्रेणी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। समांतर श्रेणी के क्वेश्चन में आप गर्दा उड़ा दोगे अगर आज का इस वीडियो आप सारे कर लिए हैं। तो अब तो हार्ड वर्क काफी पिछले 5-6 महीने से करते आए हैं, क्या अब आपका बारी आ गया स्मार्ट वर्क करने का। तो आप स्मार्ट वर्क कब कर पाइएगा, जब जैक स्मार्ट क्लासेस पर आप जुड़ेंगे। तो आइए हम लोग जैक स्मार्ट क्लासेस के साथ हम लोग चलते हैं आप स्मार्ट वर्क करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, समांतर श्रेणी में सबसे पहले आपका क्या रहता है, इसमें कुछ आपका फार्मूला आता है। तो हम लोग क्वेश्चन से पहले कुछ फार्मूला इसका कर लेते हैं, थ्योरी को देख लेते हैं क्या क्या फार्मूला आता है। तो आपका समांतर श्रेणी में सबसे पहले क्या दिया रहेगा, यहाँ पे एपी दे देगा, एपी दे देगा इस तरह से। और यहाँ पे आपका दिया रहेगा कि 2, इसके बाद यहाँ पे 4 दे देगा, 6 दे देगा, इसके बाद यहाँ पे 8 दे देगा, फिर यहाँ पे आपका 10 दे देगा, यहाँ पे आपका 12 दे देगा, इस तरह से डॉट 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 दिया रहेगा। अरे इधर भी कुछ लिख सकता है या फिर नहीं। तो इसमें आपका बोलेगा कि या एपी में है, अगर एपी में इसको हम लोग को जांचना है या एपी में है या फिर नहीं, तो कैसे हम लोग को पता चलेगा, इसका बीच का अंतर हम लोग को देखना पड़ेगा कि एपी में है या फिर नहीं है। इसका बीच का अंतर कितना आ रहा है, देखिए 2 से कितना हम लोग जोड़ेंगे कि 4 आएगा, तो इसमें 2 जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे 4 से कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे। इसमें फिर कितना जोड़ेंगे, 6 में तो 8 आएगा, यहाँ पे फिर 2 जोड़ेंगे। फिर 8 में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पे आपका 10 आएगा, 2 जोड़ेंगे। यानी कि हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, इसका बीच का जो गैप है, बीच का जो अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो यह आपका एपी में है, तो बिल्कुल आपका एपी में ये है। अगर यहाँ पे अंतर आपको सेम देखने को मिलेगा तो एपी में है, अगर यहाँ सेम नहीं देखने को मिलेगा तो यह एपी में नहीं रहेगा। तो हम लोग को यहाँ पे पूछा गया कि यह एपी में है, तो बिल्कुल यह एपी में है। काहे कि बराबर इसका क्या है, अंतर, बीच का जो गैप है इसका, तो 2 का अंतर, यानी कि समान अंतर है, इसलिए यह एपी में है। तो अगर एपी में ये है तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला पद निकालने बोलेगा। पहला पद क्या, अगर एपी में है तो इसका पहला पद क्या होगा, इसका पहला पद क्या होगा। पहला पद क्या होता है, नहीं कि हम लोग ए से प्रेजेंट करते हैं पहला पद को। इसका पहला पद क्या होता है, जो फर्स्ट वाला आपका अंक रहेगा, जैसे कि फर्स्ट में आपका 2 है, इसका पहला पद यहाँ पे 2 होगा। अगर दूसरा पद पूछा जाएगा तो दूसरा पद क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। तीसरा पूछा जाएगा आपका 6 होगा, चौथा पूछा जाएगा 8 होगा, पांचवा पूछा जाएगा 10 होगा, इसके बाद 12 होगा। तो हम लोग को पहला पूछा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या आपका पहला पद ए से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 2 निकल गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आपका इसमें सार अंतर क्या होगा, जो इसमें है इसका सार अंतर क्या होता है। तो सार अंतर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सार अंतर। इसमें आपका सारांतर क्या होता है, सारांतर हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, तो डी से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो डी से हम लोग को सारांतर किसको बोला जाता है, तो जी दूसरा संख्या ना, दूसरा संख्या में से पहला संख्या घटा जाता है, यानी कि A2 में क्या होता है आपका A1 घटा जाता है, A1 घटाया जाता है। तो A2 हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को 4 है, A2 में A1 घटाएंगे, यानी कि A2 में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो A1 घटाएंगे। तो A2 क्या हम लोग को यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देते हैं, और इसमें हम लोग को क्या घटाना है, यहाँ पे 2 घटाएंगे, तो क्या निकल करके आएगा यहाँ पे 2। यानी कि सिंपल से आपको समझना है सार अंतर किसको कहा जाता है, जो इस दोनों के बीच में गैप रहेगा, जो गैप आएगा, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, इसका बीच में गैप कितना है, 2 का है, तो आपका सार अंतर 2 रहेगा। फिर यहाँ पे देख लेना कि इसका बीच में गैप कितना है, यहाँ पे 2 है, इसका सार अंतर आपका 2 निकल करके आएगा। जब भी सार अंतर पूछेगा तो आपको यहाँ पे देख लेना कि गैप क्या है, वही आपका सार अंतर यानी कि डी है। तो हम लोग यहाँ पे निकालने आपको सिखा दिए कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे दूसरा पद है आपका A2 में से A1 घटाएंगे हम लोग को यहाँ पे, तो सार अंतर निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पहला पद निकल गया, सार अंतर निकल गया। एक और आपका आता है यहाँ पे, क्या बोलता है निकालने, तो यहाँ पे आपको बोलेगा n निकालने। तो n बराबर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ पे n बराबर क्या होगा, जो आपका अंतिम पद होता है ना, उसे हम लोग को n बोला जाता है। तो यहाँ पे अंतिम पद में मान लीजिए यहाँ पे अंतिम पद दे रहेगा, यहाँ पे 15 दिया रहेगा, यहाँ पे बोलेगा AP इतना 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 है, और इसका अंतिम पद 15 है। यहाँ पे इसका अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद यहाँ पे 15 दिया गया है, ये 15 का अंतिम पद क्या होगा, तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे हम लोग को n क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 15 निकल कर आ जाएगा, यानी कि भाई लास्ट अंक, लास्ट अंक इसमें क्या होता है, लास्ट अंक होता है, तो n होता है। एक और आपका फॉर्मूला आता है क्या, an आता है, an निकल करके आता है। तो an आपका क्या होता है, तो an का एक फॉर्मूला आता है सिंपल से, इसका क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू
डी आएगा निकल करके। यानी कि आपको क्या बोलेगा कि इतना यहाँ पे इतना इतना पद दिया गया है, इसका 17वां पद क्या होगा, इसका 18वां पद क्या होगा, तो हम लोग एन से निकालना पड़ेगा। आपका 17वां पद 18वां पद बोलेगा, यानी कि हम लोग को यहाँ पे एन निकालना पड़ेगा। तो एक फार्मूला आपका ए था, एन बराबर लास्ट अंक, एन किसको बोला जाता है, तो लास्ट संख्या को, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में आपका क्या है, यहाँ पे 15 है, 15 को बोले जाएगा। अगर 15 यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ लास्ट में आपका क्या है 12 है, तो यहाँ पे लास्ट अंक यही 12 हो जाएगा, आपका एन निकल करके आएगा। ए एन बोला जाएगा, इसका एक सूत्र आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा। अगर यहाँ पे बोलेगा कि 15 दे देगा, फिर 17 दे देगा, बोलेगा इसका 17वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, तो इसी फार्मूला से हम लोग को निकालना पड़ेगा। एक और फार्मूला इसमें आता है क्या, एस एन आता है। तो एस एन क्या होता है, एस एन क्या होता है, सभी पदों का योग होता है। यानी कि जो यहाँ पे पद दिया गया है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस सबको हम लोग जोड़ेंगे ना, जो आएगा यही होता है आपका एस एन। यानी कि पद का क्या होता है, सभी पदों का योग होता है। जब भी यहाँ पे बोलेगा, इस तरह से दिया रहेगा आपका, यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे 17 दे देगा और यहाँ पे लिख देगा कि सभी पदों का योग क्या होगा, यहाँ पे सभी पदों का योग पूछेगा, तब हम लोग को उसमें क्या लगाना है, तो ये फार्मूला हम लोग को बैठेगा, यानी कि एस एन। तो एस एन बराबर क्या होता है, यहाँ पे 2 बराबर ए होता है, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या होता है आपका, ए बराबर 2 होता है और फिर ब्रैकेट बंद हो जाता है, इसके बाद यहाँ पे 2a होता है, इसके बाद प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इसका फॉर्मूला। जब भी हम लोग को यहाँ पे पदों का योग निकालने बोलेगा, तो हम लोग को ए वाला फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा फॉर्मूला, इसका इतना ही फॉर्मूला है, इसी पे सब बैठ के बनेगा। चाहे आपके पहला पद बोले, सार्वंतर बोले, या फिर एन बोले, यहाँ पे ए एन बोले, यहाँ पे एस एन बोले, यानी कि पदों का योग बोलेगा, तो हम लोग को एस एन बिठाना है। अब हम लोग को बोलेगा यहाँ पे 17वां पद क्या होगा, तो हम लोग को ए एन यहाँ पे ई फॉर्मूला बैठेगा, इस फॉर्मूला से यहाँ पे आपका ये बनेगा। योग पूछेगा, पदों का योग बोलेगा, तब हम लोग इस फॉर्मूला से बनाएंगे। तो यहीं से आपका सारा यहाँ आपका सार्वंतर का जितना क्वेश्चन है इसी पे डिपेंड और यही से बनेगा और यही फॉर्मूला बिठाना पड़ेगा। हर सब में जितना क्वेश्चन रहेगा यही फॉर्मूला से आपका सॉल्व होगा। तो इस फॉर्मूला को आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे आप याद रखिएगा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है और इसी फॉर्मूला पे बैठा के सारे क्वेश्चन को करते हैं। तो एक बात और है, देखिए जब भी यहाँ पे आपका एस एन पूछेगा ना, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या दे देगा, तो आइए आपको यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दिया रहेगा कि एस एन आपका अंतिम पद, इसका 17वां पद क्या होगा, तो जब भी यहाँ पे आपका 17वां पद रहेगा दिया हुआ ना, तो यहाँ पे क्या करना है आपका, यहाँ पे ए 17 है, यहाँ पे ए 17 आपको बिठा लेना है। इसमें दो तरह से ये बनेगा, एक ये फॉर्मूला से ही बनेगा और फिर यहाँ पे आपका 17वां पद बोला ना, तो इसमें आप सिंपल से कीजिएगा, ए प्लस में 17 है, यहाँ पे 17 से 1 घटा लीजिएगा, 17 से घटाएंगे कितना होगा 16 होगा, ये से भी बनेगा। इसका दो तरीका बनाने का है, एक एस ए एन से ये बनेगा, इस फॉर्मूला बिठाएंगे ये बनेगा। यहाँ इस तरह से क्वेश्चन आपका जब भी रहेगा तो इसमें आपको यहाँ पे इस तरह से आप सिंपल बनाएंगे, इसमें आपका सिंपल बन जाएगा। अगर इसमें बनाने चाहेंगे थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, लेकिन हम लोग अगर सिंपल जानेंगे तो लॉन्ग क्यों बनाने जाएंगे, हम लोग सिंपल तरीका से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या आपका ये पे पूछा है कि 17वां पद क्या होगा, तो हम लोग ए बराबर 17 रख लिए, एनवां पद होता है, यहाँ पे हम लोग 17वां पद होता है, यहाँ पे 17वां पद पूछा है, यानी कि एनवां पद हो गया। हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे तो ये एनवां पद हो गया, जैसे कि यहाँ ए एन है, एनवां पद हो गया। तो हम लोग इसको यहाँ पे डायरेक्ट काहे नहीं इस तरह से बना लेते हैं कि 17वां पद इसका पूछा है तो ये 17 रख के बना लेते हैं। ये 17 का फॉर्मूला क्या होता है, आप 17 से 1 पीछे करेंगे तो ये प्लस में 16 डी होगा। अब यहाँ पे बोलेगा तो हम लोग यहाँ पे ए प्लस 16 डी लिख लिए। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा भाई साहब, तो पहला पद निकालना पड़ेगा, यानी कि ए निकालेंगे फिर डी निकालना पड़ेगा, तभी ना बने पाएगा ये। तो हम लोग को यहाँ पे आपको सिखाइए दिए पहला पद क्या होगा, तो यहाँ पे 2 है, हम लोग को यहाँ पे पहला पद क्या है, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, फिर प्लस है, इसके बाद 16, यहाँ पे 16 रख देंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पे डी। तो डी के स्थान पे क्या आया था हम लोग को सार्वंतर, यानी कि इसका जो बीच में हम लोग आया था, तो वही आपका बीच में गैप जो छोड़े थे कितना का गैप है, 2 का है, तो सार्वंतर आपका वही निकल करके आया था यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 हम लोग रख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे आपका 2 है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें गुना का काम करना है। 16 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो 32 हो जाएगा, 32 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो 34 निकल करके आएगा। यहाँ पे क्या पूछा था हम लोग को, 17वां पद क्या होगा, तो यहाँ पे 17वां पद क्या हम लोग को निकल करके आएगा, तो यहाँ पे 34 निकल करके आएगा। इस तरह से क्वेश्चन जब भी देगा हम लोग शॉर्ट तरीका बनाएंगे, ये हो जाएगा। अगर हम लोग लॉन्ग थोड़ा बनाने जाएंगे तो ये फॉर्मूला आपका बैठा के होगा। अगर हम लोग शॉर्ट सीख जाएंगे तो लॉन्ग क्यों बनाना जाएंगे, तो शॉर्ट तरीका से आपका इस तरह से बनेगा और लॉन्ग तरीका इस तरह से बनेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, सारा सॉल्व करके देखते हैं और सारा फॉर्मूला के ऊपर फिट करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, तो पहला क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 2 4 6 8 10 का 10 दिया गया है, तो इसका पहला पद और सार्वंतर क्या
होगा। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला कि एक समांतर श्रेणी हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, तो क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है और इसके बाद 10 दिया गया है। इसमें हम लोग को पूछा क्या गया कि पहला पद एवं सारवंतर क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको हम जिस तरह से बताए थे पहले, तो उस फॉर्मूला से आप बिठा के इसको आसानी से आपको आंसर आ गया होगा। यहाँ पे आप बता देंगे कि सारवंतर इसका क्या होगा, पहला पद क्या होगा। तो आप बताइए कमेंट में कि इसका सारवंतर पहला पद क्या होगा। अगर नहीं बता पाएंगे तो हम है, फिर किस बात का दिक्कत है, तो बताइए आप लोग। तो देखिए इसका सबसे पहला पद पूछा, क्या पूछा, समांतर श्रेणी में सबसे पहला पद। आपको हम क्या बताए थे, पहला पद जब भी आपको पूछा रहेगा, यानी कि दिया रहेगा यहाँ पे एक एपी दिया रहेगा, ये यहाँ क्या दिया गया है हम लोग, एपी 2 4 6 8 10 दिया गया है, एपी हम लोग को दिया। इसमें पूछा है पहला पद क्या होगा, सारवंतर। तो पहला पद हम लोग को क्या होता है, ए से पर्जन करते हैं, तो सबसे पहला पद हम लोग को यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका सारवंतर, सारवंतर में आपको हम क्या बोला था, डी बराबर, तो A2 में क्या होता है आपका A1 घटता है, यानी कि ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोला था, सारवंतर निकालें, डी निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, A2 में A1 घटा लेंगे, तो A2 क्या हम लोग को यहाँ पे 4 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, A1 घटाएंगे, तो डी बराबर क्या निकल करके आएगा यहाँ पे 2। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला था, पहला पद और सारवंतर, तो पहला पद हम लोग को एक ए आंसर निकल करके आया और सारवंतर एक आंसर, इसका 2 2। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, 1 नंबर में पूछेगा या फिर 2 नंबर में पूछेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको हम आसान करवाएं, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, टफ क्वेश्चन की ओर चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपका आसान था, अब आइए हम लोग इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या दिया गया, समांतर श्रेणी 3 6 9 12, यहाँ पे क्या दिया गया, 3 6 9 12 का 10वां पद क्या होगा। तो देखिए आपको बताए थे, इस तरह से क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो हम लोग का एक फॉर्मूला बना होता है, या फिर इसे आप चाहो तो शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। अगर आपको याद है, आप अच्छे से पढ़े और कॉपी में लिख के रखे हैं, तो आप इसे बना के कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फिर आइए आपको हम दोनों तरीका से बताते हैं, इसका फॉर्मूला से भी बताते हैं और इसको हम 10वां पद क्या होगा यहाँ से भी आपको निकालना सिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको दिया गया है एपी, क्या दिया गया है हम लोग को यहाँ पे, तो एपी दिया गया है 3 6 9, इसके बाद यहाँ पे 12 दिया गया, डॉट 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 डॉट, हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा है, इसका 10वां पद क्या होगा। तो भाई साहब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, इसके बाद सारवंतर निकालना पड़ेगा, इसके बाद ये आपका निकल करके आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए निकालेंगे, तो ए क्या निकले, यहाँ है हम लोग को पहला पद यहाँ पे निकालना पड़ेगा, पहला पद क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 हम लोग निकाले थे। इसके बाद डी, सारवंतर क्या निकालना पड़ेगा, आपको बोले थे दूसरा पद में क्या करना है, आपको पहला पद घटा देना है। तो दूसरा संख्या यहाँ पे क्या है, 6 में हम लोग जैसे यहाँ पे 3 घटाएंगे तो 3 निकल करके आएगा, यानी कि हम लोग सारवंतर डी क्या निकल करके आया, 3 निकल करके आया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा, 10वां पद क्या होगा, 10वां पद हम लोग को क्या पूछा है यहाँ पे, यानी कि एन बराबर यहाँ पे आपका क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लोग 10वां पद पूछा था, यहाँ पे 10 रख देंगे, ए क्या है, यहाँ पे हम लोग को 3 है, 3 रख देते हैं। इसके बाद एन हम लोग को यहाँ पे 10 है, 10 रख देते हैं और माइनस में 1। इसके बाद डी क्या निकल करके आया, 3 निकल करके आया, 3 रख दिए। अब देखिए ये 10 बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या 3 है, 3 रख देते हैं, प्लस 10 में 1 जाएगा 9, यहाँ पे 9 रख देते हैं। इसके बाद 3 गुना में है, फिर यहाँ पे 10 ये बराबर यहाँ पे क्या निकल करके आएगा, 3 है, इसके बाद 9, 3 है प्लस है, प्लस 9 और 3 गुना करेंगे कितना होगा, 9 या 27, यहाँ पे 27 हम लोग लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये 10 बराबर क्या निकल करके आया यहाँ पे, तो यहीं पे बता देते, नीचे ही आपको यहाँ पे बताते हैं। तो ये 10 हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आया, 27 गुना 3 करेंगे, 27 प्लस 3 करेंगे, क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर इसका 30 निकल करके आया। ये था आपका यहाँ से क्या, ये फॉर्मूला के आधार पर हम लोग बनाए, ए एन से हम लोग, ए एन सूत्र से बनाए। यहाँ पे हम लोग क्या बनाए, यहाँ पे ए एन सूत्र को मिलाकर यहाँ पे बनाए। अब आइए इसका हम शॉर्ट तरीका बता दें। क्या बोला यहाँ पे हम लोग को, कुछ भी वहां दिया रहेगा आपका, जैसे कि यहाँ पे 10 दिया, यहाँ पे 15 दे दे, यहाँ पे 25 दे दे, कुछ भी, और पूछेगा कि इसका पद क्या, 10वां पद पूछा, यहाँ पे पूछेगा 15वां पद, 14वां पद, 15वां पद, कुछ भी यहाँ पे दिया रहेगा। क्या करना आपको, सिंपल से उसमें एक घटा के लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 10वां पद पूछा है, तो हम लोग को क्या करेंगे, ए प्लस में 10 से 1 घटाएंगे, 10 से 1 घटाएंगे क्या होगा, 9 यहाँ पे डी आ जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा रहेगा कि 15वां पद क्या होगा, 15 से 1 घटाएंगे क्या होगा यहाँ पे हम लोग को, तो यहाँ पे 14 लिखा था, ए प्लस 14 डी, यहाँ पे हम लोग 10वां पूछा था, ए प्लस 9 डी लिखे। अब ए की जगह पे यहाँ पे 3 रख दो, इसके बाद 9 है, गुना में डी के जगह पर 3 रख दो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 निकल करके आया और दोनों को गुना करेंगे 27 होगा, फिर इसको जोड़ेंगे 30 निकल करके आंसर सिंपल से आपका आ गया। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपका 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा, तो देखिए इस तरह से आपका इसका आंसर सिंपल से इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। आपको जो शॉर्ट लगेगा, जो अच्छा लगेगा उसी तरह से आप बनाइए। हमको लगता है आपको यही वाला अच्छा लगे, यही आपको अच्छा लगे, तो इसी को आप बनाना पसंद करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले आसान क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे हम
टफ की ओर ले जाएंगे। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग लेके आए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम पद 5 पदों का योग निकालिए। देखिए यहाँ पे क्या आपका समांतर श्रेणी दिया गया है हम लोग को एपी। यहाँ पे क्या दिया गया है, एपी बराबर क्या दिया गया है यहाँ पे 2 4 6 8 दिया गया। इसके बाद डॉट 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 यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 पदों का योग निकालिए, प्रथम 5 पदों का योग निकालिए। 2 क्वेश्चन दिए थे, आप बड़ी उड़ रहे थे कि सर इतना आसान है, इसको तुरंत बना देंगे। अब बनाइए इस क्वेश्चन का आप लोग, तब फिर जानेंगे। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, आपको हम माने आसान था, उस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब आपका यहाँ पे टफ क्वेश्चन आएगा, दोनों में आप लोग उड़ रहे थे, अब इसको बना के दिखाइए तब जानेंगे। देखिए यहाँ पे आपका सिंपल, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपका रहेगा, क्या करना है यहाँ पे समांतर श्रेणी, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका 5 नंबर, लेकिन इसका हम शॉर्ट तरीका बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आप 3 नंबर जैसा भी नहीं लेंगे इस क्वेश्चन का, ऐसा आंसर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी दिया रहेगा, स्टूडेंट क्या होता है अक्सर इस तरह से क्वेश्चन देख के अकबका जाते हैं, और एग्जामिनर जानबूझ के इसी तरह से क्वेश्चन डालता है कि स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन में गड़बड़ा जाए और नहीं बना पाए, अकबका जाए। हम है तो फिर किस बात का गम है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 बराबर 2 4 6 8 के डॉट डॉट के प्रथम 5 पद हम लोग ज्ञात करने बोला। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका पहला पद क्या है, यहाँ पे तो 2 है, दूसरा पद यहाँ पे क्या है 4 है, तीसरा पद यहाँ पे क्या है 6 है, चौथा पद यहाँ पे क्या है आपका 8 है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या बोला, 5वां पद ज्ञात करना। 4 तो यहाँ पे हम लोग को दिया है, पहला आपका 1 है, आपका पहला 2 है, फिर दूसरा आपका 4 है, तीसरा आपका यहाँ पे 6 है, चौथा आपका यहाँ पे 8 है। हम लोग को यहाँ पे 5वां बोला, यही ना बोला है 5वां। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बीच का अंतर क्या है। हम लोग इसको nवां पद से निकालना जाएंगे तो फिर आपका यहाँ पे इसका बीच का अंतर ही निकल करके आएगा, इसका बीच का जो अंतर जोड़ेंगे वही यहाँ पे आएगा। तो सिंपल से आप यहाँ देख सकते हैं कितना कितना ये आपका बढ़ते जा रहा है। 2 से 4 हुआ, फिर 4 से यहाँ पे 6 हुआ, फिर 6 से 8 हुआ, तो 4वां पद आपका 8 हुआ। यहाँ पे पूछा 5वां पद इसका क्या होगा, यहाँ पे आपका 10 ना होगा भाई साहब, 2 बढ़ते जा रहा है कि इसका बीच का गैप जो है 2 का है। देखिए यहाँ पे 2 का है, 2 से 4 हो गया, फिर यहाँ पे 6 हुआ, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 10, यानी कि 2 का गैप, इसका सारा अंतर 2 है। तो यहाँ पे पूछा 5वां पद हम लोग को 10 निकल करके आया। सबसे पहले हम लोग निकाल लिया यहाँ पे 5वां पद 10। अब पूछा इसका योग, जब भी इसका योग पूछे तो एगो SN वाला सूत्र आता है, तो उतना जो हम लोग बड़ा बनाना जाए, उतना जो सूत्र से बनाना जाए, सीधा इसको हम लोग तो जोड़ के भी निकाल सकते हैं। SN इसका योग मतलब क्या, सबको जोड़ने बोला है, सबको हम लोग जैसे कि यहाँ पे 10 निकल करके आया, अब आपस में हम लोग सबको जोड़ दो। यहाँ पे एपी लिख लो, एपी यहाँ पे लिख लो, इसके बाद यहाँ पे योग लिख लो, एपी लिख के आप लोग यहाँ पे लिखना योग लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे क्या करना, सबको आपस में प्लस कर दो, 8 है यहाँ पे 10 है, 10 यही है। अब सबको आपस में जोड़ दो, जैसे कि यहाँ पे 10 और 8 कितना होगा, 18 और 2 20 और 10 कितना हो गया यहाँ पे आपका 30 निकल करके इसका आंसर निकल करके आ गया। अब भाई साहब इसको और फॉर्मूला आता था वही SN वाला। अब SN वाला इसका योग निकालने जाएंगे, SN निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, इसका D निकालेंगे, उतना करने जाएंगे। जब यहाँ पे शॉर्ट निकल रहा है हम लोग शॉर्ट निकाल देते हैं। अगर आपको इसको इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग किस तरह से बनाए आपको हम बताते हैं। आपको ये शॉर्ट बता दिए। अब इस तरह से जब भी आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको सिंपल क्या करना बनाना है, तो 5 नंबर में ही आएगा या फिर ये 3 नंबर में भी दे सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रथम पद निकाला, प्रथम पद 2 है, इसके बाद सारांतर निकाल लेना, इसका बीच का गैप देखना 2 का है, तो यहाँ पे इसका सारांतर भी 2 आएगा। इसके बाद 5वां पद बोला है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ आप क्या करिएगा, यहाँ पे तो ये 5 लिख लीजिएगा, कितना 2 है 4 है, जितना बीच का गैप है। चौथा पद दिया, अब उसमें हम लोग बीच का जो गैप है 2 उसको जोड़ देंगे, कितना हो गया यहाँ पे आपका 10 निकल करके आया। तो ये 5 कितना आया हम लोग यहाँ पे 10 आया, तो 10 निकल गए। अब क्या करना हम लोग यहाँ पे बोला, इसका योग निकालने बोला, तो सिंपल से यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एपी, इसलिए प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है। और यहाँ पे क्या करना, सबको आपस में जोड़ देना है, जोड़ते चले ना, सबको जोड़ देना। यहाँ पे 2 जोड़ दें, इसके बाद 4 6 8, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या आया था आपका 10 आया था, सबको जोड़ दो, सबको हम लोग को यहाँ पे जोड़ते चले जाना। सबको जोड़ेंगे कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे 30 आंसर निकल करके आएगा। इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उतना जो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं SN बिठा के, तो इतना बड़ा क्यों हम लोग करना चाहिए जब यहाँ से बन रहा है। तो हम समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। इससे समझ में आया तो आइए इससे और टफ क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर ये आपका 5 नंबर का हो। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपका यहाँ पे क्या दिया गया, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 17 है और
नौवां पद 29 है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। अब स्टूडेंट क्या होता है, इसी तरह से क्वेश्चन में अक्सर फंसता है और एग्जामिनर जानबूझकर इसी तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में डालता है। ये हर कितना बार पूछे मत पूछे, जितना बोलेंगे उतना कम पड़ जाएगा, इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाना काफी जरूरी है। तो इस तरह से क्वेश्चन में स्टूडेंट फंसता है। अब देखिए आप इसमें फंस जाइएगा, क्या दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी में 5वां पद 17 है और इसका 9वां पद 29 है। अब तो आप फंस गए भाई साहब, 5वां पद 17 है और 9वां पद 29 है, इसका सार्वंतर क्या होगा। अभी कैसे बनेगा, अब बता जाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो आइए ना, ये काफी आसान है, जितना बड़ा आपको देखने में लग रहा है उतना आसान है। हम लोग को सिंपल से यहाँ पे क्या दिया गया, 5वां पद 17 है, तो 5वां पद आपको हम क्या बोले थे, जो पद यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 5वां पद दिया है तो 5 में 1 घटा लेना है, यहाँ पे a प्लस में लिखना है, 1 घटाएंगे कितना होगा 4 और डी यहाँ पे लिख लेना है। इतना बराबर कितना दिया गया यहाँ पे हम लोग को, तो 17 दिया गया है। तो हम लोग इसको क्या करना है, 17 दिया गया। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला कि 9वां पद, इसका 9वां पद क्या है 29 है। तो 9वां पद आपको जब भी बोले थे यहाँ पे 9वां पद, 9 में 1 घटा लो तो यहाँ पे a प्लस में क्या आ जाएगा 8d आ जाएगा इसका, और यहाँ पे 29 दिया बराबर में 29 है। अब क्या करो, इसको समीकरण 1 रख दो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, समीकरण 1। अब इसको हम लोग को क्या करना है, समीकरण 2 मान लेना है। अब समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है, आपस में दोनों को घटा लेना है। जैसे कि यहाँ पे a प्लस में 4d है, इसके बाद 17 रख देते हैं, इसके बाद a प्लस में 8d है, इसके बाद यहाँ पे 29 है, 29 रख देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक नीचे है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a से आपका खत्म कहानी। अब यहाँ पे क्या आपका 4 है और यहाँ पे 8d है। अब देखिए तो 4d में 8d घटेगा नहीं, तो 8d में 4d घटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4d निकल करके आएगा। अब यहाँ पे 29 है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब 29 में 17 घटाइए, तो जैसे यहाँ पे 9 में 7 घटेगा, 2 बचेगा, और फिर यहाँ पे 2 में 1 घटेगा, 1 यानी कि 12 आया। अब माइनस से माइनस एक कहानी खत्म, 4 से हम लोग इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, 3 बार में ये कट जाएगा। यानी कि हम लोग को डी बराबर क्या निकल करके आया, आपका 3 आंसर निकल करके आया। यही ना पूछा था क्या सारवंतर क्या आ गया, सारवंतर हम लोग किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं। तो डी बराबर क्या निकल करके आया आपका आंसर, तो 3 निकल करके आया। अगर इसका पूछा प्रथम पद क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 में रख के वो इसका प्रथम पद निकाल देते। देखिए जब भी आपको बता देते हैं हम, यहाँ पे सारवंतर पूछा, अगर इसमें दिया रहेगा कि सारवंतर और प्रथम पद दोनों निकालिए, तो यहाँ पे सारवंतर हम लोग निकालिए। अगर यहाँ पे इसी में दिया रहेगा आपका कि प्रथम पद भी निकालिए, क्या रहेगा यहाँ पे प्रथम पद, इसका प्रथम पद भी बताइए। तो प्रथम पद जब भी निकालें, यहाँ पे डी है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसको रख देंगे। समीकरण में 1 में जैसे रखेंगे a प्लस में यहाँ पे d, तो यहाँ पे d की जगह पर क्या आया 3 आया, सिंपल से यहाँ पे 3 रख देंगे, बराबर में 17, यहाँ पे 17 रख देते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे प्रथम पद a निकालना है, तो a रहने देते हैं। इसके बाद बराबर है, यहाँ पे बराबर के इस पट्टी 17। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 को बराबर का उस पट्टी भेजेंगे, तो यहाँ पे प्लस में 3 है, बराबर का उस पट्टी जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। a बराबर क्या आया 17 में 3 जाएगा, कितना होगा यहाँ पे आपका, तो 14 निकल करके आएगा, यही ना होगा। जैसे कि यहाँ पे 14 15 16 17, यानी कि यहाँ पे 14 17 में 3 जाएगा, 14 आंसर के निकल करके आएगा। यहाँ पे पूछा प्रथम पद क्या होगा, तो यहाँ पे 14 और सारवंतर पूछा था, तो हम लोग यहाँ पे 3, तो हम लोग को यहाँ पे प्रथम पद नहीं पूछा था। अगर पूछ देगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, सारवंतर और दोनों पूछता है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में खाली सारवंतर दिया हुआ, तो दोनों पूछेगा, आपको इस तरह से बना लेना है। अगर वन पूछेगा, सिंगल पूछेगा, तो यहाँ पे आपको बना के दिखाइए दिए। ये आपका सिंपल तरीका और सबसे आसान भाषा है। अगर इसको ये फॉर्मूला से भी बनता है, एन वाला फॉर्मूला से बनता है, एन यहाँ पे रखते, फिर यहाँ पे एन से बनाते तो काफी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए हम लोग शॉर्ट बन रहा है, शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसमें 5 का 5 नंबर फुल मिलेगा आपका। तो उम्मीद कर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है, तो एक लाइक ठोकिएगा जरूर, क्योंकि आपके लिए हम इतना परेशान और इतना मेहनत करते हैं। तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब आया आपका स्मार्ट वर्क का बारी, अब आपका हार्ड वर्क का बारी खत्म, अब आया आपका स्मार्ट वर्क का बारी। तो स्मार्ट वर्क करना काफी जरूरी है, तो आप करेंगे तो साथ में आपको दोस्तों को भी, लंगोटिया दोस्तों को भी लेके तो चलना पड़ेगा, इसीलिए अपना लंगोटिया दोस्त को जरूर भेजिएगा, या वीडियो का लिंक आप भेज दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या क्या है, तो यदि AP 9 7 5 ... का nवां पद AP 15 12 19 ... के nवें पद के समान है। क्या बोला है क्वेश्चन, आप समझिएगा। यदि AP 9 7 5 ... का nवां पद AP 15 12 19 ... के nवें पद के समान है, समझ गए यहाँ तक। तो nवां पद क्या होगा, इसका nवां पद हम लोग को क्या बोला है, ज्ञात करने बोला है। तो 2 AP है, क्या है आपका 2 AP है, एक क्या है आपका यहाँ पे, तो 9 है,
इसके बाद 7 है, यहाँ पे 5 है। पहला ये हो गया। अब दूसरा आपके यहाँ पे एपी में क्या दिया गया है कि 15 और 12 और 19 यही दिया है। इसमें डॉट 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 दिया गया, इसमें भी डॉट 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 आपका दिया गया। यही क्वेश्चन है, इसको बनाइए। अब बनाइए तो देखते हैं। तुम लोग बड़ी उड़ते थे सर, हल्का हल्का क्वेश्चन करवाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आपको बनाए होंगे तो हल्का लगता है, अगर जो नहीं बनाया होगा, आप बनाए थे इसलिए आपको हल्का लग रहा था, जो नहीं बनाए थे उसके लिए काफी टफ लगता होगा। तो बताना तो हमको तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना, आपको भी उसको भी। देखिए, एक शिक्षक को क्या होता है, कमजोर स्टूडेंट को भी देखना होता है और आपका तेज स्टूडेंट को भी देखना पड़ता है, दोनों को देखना पड़ता है। आप लोग क्या करते हैं, जो तेज है सर ये तो आसान है, हम लोग आगे बताइए आगे बताइए, तो आप लोग को आगे बता देंगे। जो कमजोर है वो नहीं समझ पाएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो वो नहीं पढ़ेगा। इसीलिए हमको साथ में सबको लेके चलना पड़ता है। तो आप लोग सब्र कीजिएगा थोड़ा सा, आपको भी हम देंगे क्वेश्चन। अब आपका बारी है, आप बनाइए ना भाई साहब, इस तरह से क्वेश्चन बनाइए। बड़ी फड़फड़ाते थे, देखते हैं अब कैसे बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपका है क्या, 9 7 5, इसके बाद 15 12 19। इसका क्या बोला, दोनों क्या है, एपी है। एनवे पद एनवा पद का क्या है, समान है। तो हम लोग को एन पद ज्ञात करने बोला है, तो एन ज्ञात करने बोला, एन बोला है। हम लोग को क्या दिया गया यहाँ पे, एनवा पद बराबर क्या है आपका, एनवे पद का क्या है आपका, समान है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी रहेगा, पूछा क्या है, एन, एन हम लोग को यहाँ पे पूछा है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको प्रथम पद निकालना पड़ेगा, फिर सार्वंतर निकालना पड़ेगा, तब ये बनेगा। तो आइए हम लोग इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसके बाद आपका सार्वंतर क्या होगा, यहाँ पे सार्वंतर आप देख लीजिए, जैसे कि इसमें हम लोग को इसमें घटाना है, सेकंड पद में फर्स्ट को घटाना है। तो यहाँ पे 7 में हम लोग 9 घटाएंगे, तो 7 में 9 घटेगा नहीं, लेकिन 9 में 7 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। यानी कि इसका पहला पद 9 आया और सार्वंतर डी क्या निकल करके आया, माइनस का 2। अब भाई इसका हम लोग कर लेते हैं दूसरा वाला। यहाँ पे दूसरा पद में यहाँ पे क्या है, पहला पद देखिए, फर्स्ट यहाँ पे क्या 15 है, तो यही हो जाएगा आपका, यहाँ पे 15 ही आ जाएगा। अब इसका सार्वंतर डी निकालना है। हम लोग को क्या बोले थे, इसमें इसको घटाना है, सेकंड वाला से फर्स्ट वाले को घटाना है। इसमें हम लोग इसको घटाइए, तो माइनस 12 में 15 तो घटेगा नहीं, लेकिन 15 में तो 12 घटेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे इसमें घटाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 12 है, 12 से हम लोग 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे आपका 3 निकल करके आया। यानी कि इसमें सार्वंतर डी निकल करके ए आया, इसमें सार्वंतर डी इसका ए आया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग एनवा पद रख के सॉल्व करेंगे। इसका एनवा पद का हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी होता है। तो इसका इसमें भी वही होगा, दोनों क्या किस दोनों का एक क्या है, बराबर है। तो इसमें हम लोग दोनों का बराबर बोला है, तो बराबर में रखना पड़ेगा ना, तो बराबर में रख देते हैं। अब एन माइनस 1 इंटू डी अब हो गया यहाँ पे। अब ए की जगह पे यहाँ पे 9 है, तो हम लोग यहाँ पे 9 रख देते हैं। इसके बाद प्लस है, प्लस हम लोग एन ज्ञात करने बोला है, एक है, एक रख देते हैं। अब डी, डी के पर स्थान पे -2 है, -2 अब बराबर का बराबर। ए पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, ए के स्थान पे 15, 15 रख देते हैं, प्लस है, प्लस एन पद हम लोग को ज्ञात करने बोला है। इसके बाद डी, डी क्या है यहाँ पे, -3 है, -3 रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ पे क्या करना है, 9 है, यहाँ पे 9 लिख लो, समझे, 9 है, 9 रहने दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, इसके बाद ये माइनस का यहाँ पे 2 है। अब इस 2 को हम लोग इस पट्टी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। इस 2 को हम लोग इस पट्टी लाएंगे तो माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एन है, इसके बाद 1 है, इसको रहने दो इधर। इसको क्या किया हम लोग, सिर्फ इसको पीछे कर दिया, इसको आगे ले आए। आगे रहे पीछे है, बात आपका एक ही है। इसको उठा के आगे ले आए और इसको हम लोग पीछे कर दिया, कुछ किए नहीं है इसमें, जैसा है वैसा ही है। अब यहाँ पे बराबर में बराबर का इस पट्टी का काम करना है। यहाँ पे 15 है, 15 रहने देते हैं। इसमें भी उसी तरह से करते हैं। पीछे आपका माइनस का 3 है, उस 3 को आगे कर लेते हैं। क्या है, इस 3 को आगे कर दिए। इसके बाद n माइनस 1 है, इसको पीछे कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या हो रहा है यहाँ पे। अब हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो होगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे सॉल्व करके देते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका 9 माइनस 2 है, तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, 9 रहने देते हैं। इसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस देते हैं। अब क्या करते हैं, 2 से इसमें हम लोग को गुना करवा देते हैं। जो ब्रैकेट का अंदर है इसका हम लोग गुना करवा देते हैं। 2 से हम लोग n में गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपका यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पहले से माइनस हो, तो क्या हो गया, ये प्लस का हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। इसके बाद प्लस का 2 से हम लोग 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा आपका, प्लस का 2 निकल करके आएगा। अब हम लोग बराबर का इस पट्टी का काम करते हैं। बराबर का इस पट्टी क्या 15 है। अब 15 में क्या करते हैं हम लोग, 15 ही रहने देते हैं, इसको यहाँ पे 15 ही रहने देते हैं। अब माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस दे लेते हैं। अब माइनस का 3 को क्या करते हैं, इसका अंदर वाले से हम लोग क्या करते हैं, गुना करवा देते हैं। यहाँ पे 3 है, 3 से हम लोग n में गुना करेंगे तो 3n आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का 1 है, अब यहाँ पे माइनस का 3 है, -3 और प्लस का 3 दोनों गुना करेंगे तो -3 और माइनस का 1 गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस आएगा। माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस आएगा, और 3 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 निकल करके आएगा। यहाँ पे क्या हो गया आपका, 3 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर ले। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे प्लस का 2 है। अब 9 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा,
9 में 2 जोड़ेंगे 11 होगा, और माइनस का 2n है, माइनस का 2n रहने देते हैं। अब यहाँ पे 15 और 3, 15 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पे 18 होगा, और माइनस का 3 है, माइनस का 3n रहने देते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आपका 11 है, 11 रहने देते हैं। अब देखिए बराबर का इस पट्टी क्या है, हम लोग अब यहाँ पे क्या करना, हम लोग को यहाँ पे एक काम करना है कि n वाले को एक जगह करना है। बराबर का इस पट्टी भी n वाला एगो है, बराबर का इस पट्टी भी एगो n वाला है, बराबर का इस पट्टी भी एगो बिना n वाला है, बराबर का इस पट्टी भी बिना n वाला है। अब क्या करते हैं, बिना n वाले को एक जगह करते हैं और n वाले को एक जगह करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को n वाले को बिना n वाले को एक जगह करते हैं। यहाँ पे 11 है, 11 रख देते हैं। अब क्या है, ये 18 है, 18 को बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 18 है, बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 18 आ जाएगा आपका। अब बराबर है, बराबर दे देते हैं। यहाँ पे माइनस का 3n है, माइनस का 3n रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका माइनस का 2n है, यही ना, माइनस का 2n है, इसको बराबर का उस पट्टी करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2n आ जाएगा, प्लस का 2n। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 18n है, बड़ा है, देखिए यहाँ पे 11 है और माइनस का 18n है। अब इसमें हम लोग 11 में 18 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, लेकिन 18 में 11 घटाएंगे घटेगा, लेकिन बड़े के सामने माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 18 में 11 घटाएंगे तो 8 में 1 घटाएंगे, यहाँ पे 7 आएगा, और इसके बाद 1 में 1 खत्म, यानी कि 18 में हम लोग 11 घटाएंगे, यहाँ पे माइनस का 7 निकल करके आएगा। बराबर है, बराबर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 3n है और यहाँ पे प्लस का 2n है। अब देखिए माइनस का 3n में प्लस का 2n घटाएंगे तो यहाँ पे 1n बचेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ n बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या माइनस है, ये बराबर का इस पट्टी भी माइनस है, माइनस माइनस कहानी खत्म। अब बचा यहाँ पे क्या, n बराबर 7। तो हम लोग इस n को इधर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 7। तो हम लोग तो यही बोला था n ज्ञात कीजिए, तो n बराबर हम लोग यहाँ पे 7 निकल करके आ गया। इसका आंसर क्या आया, यहाँ पे आपका 7 आंसर आ गया। n ज्ञात करने बोला था, क्या बोला था कि यदि AP इतना 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 का nवां पद इतना इतना का इतना nवां पद के समान है तो n ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे n बराबर 7 निकल करके आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया। ये 5वां था। अब